तो चलिए दोस्तों, आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे गांव से ट्रैक्टर आया हुआ है गाजीपुर बॉर्डर पे, जहाँ की किसान आंदोलन चल रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ अभी वीडियो कि ये सारे लोग आए हुए हैं, हमारे प्रधान जी भी आए हैं और अपनी तरफ 20-25 लोग मिल के आए हैं सारे। तो चलिए फिर इनसे हम बात करेंगे और आगे जानकारी चाहते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आज मेरे ख्याल से 73 या 74 दिन हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को बात माननी चाहिए? मोदी जी को बात माननी चाहिए, तीनों कानून वापसी हो। और जी कौन सा बिल लगा हुआ, तीनों बिल वापसी होने चाहिए। तीनों बिल वापसी होने चाहिए, इससे नीचे कुछ नहीं? इससे पहले कोई वो नहीं है। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं कि इनका सबका कहना यही है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो बिल वापसी के साथ ही इससे कम इन्होंने मंजूर नहीं है। तो और आपका क्या नाम है? नाम सतेंद्र है हमारा। भैया वापसी होनी चाहिए तीनों बिल। नहीं, घर कोई वापसी नहीं हो, यहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे सब। हेलो, सोच सिंह प्रधान, ग्राम मुबारकपुर, जिला महासचिव मेरठ। हमारा यही कहना है सभी किसान भाइयों का कि जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे तब तक किसान यहाँ से वापस नहीं होगा। आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो जैसे सरकार अपनी तरफ से संशोधन के लिए बोलती है, तो किसानों को मान जाना चाहिए इसमें? नहीं, संशोधन में जो किसान के हित की बात है उसका संशोधन तो नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो सरकार तो ये बोलती है कि अभी जैसे कानून लागू नहीं है, कोर्ट ने भी उस पर स्टे लगाया और किसान अपनी तरफ से कुछ लोग कमेटी बना दे और सरकार अपनी तरफ से बना देगी, तो उसके बाद में भी वो अच्छा नहीं लगा प्रस्ताव? नहीं, जो कमेटी के थ्रू पास होगा, जिसे हमारी कमेटी मान लेगी वो मान्य होगा, उसको मानेंगे, मांगेंगे, उसको क्यों नहीं मानेंगे। तो अभी आपको कोई सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आ रहा है? अभी नज़र नहीं आ रहा है कोई। और आगे उम्मीद करते हैं कि उम्मीद है, उम्मीद पे ही कायम है दुनिया, इसीलिए डटे हुए यहाँ पे। मेरा नाम बिल्लू है जी, मुबारकपुर। हाँ जी, गन्ने की खेती है। नहीं है। तो आपकी क्या गन्ने की कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि गन्ने का रेट आपको नहीं मिलता है? नहीं, टाइम पे नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल। हाँ जी, गन्ने की बात यहाँ मैंने देखी नहीं है। तो होनी चाहिए या? गन्ने की भी होनी चाहिए, पर लेकिन किसान तो किसान है, हम तो सबकी गैल हैं। लेकिन उसके साथ साथ गन्ने की होनी चाहिए। गन्ने की होनी चाहिए, पेमेंट होना चाहिए। 14 दिन को योगी सरकार ने कहा था पेमेंट दिलाएंगे, पर नहीं हो रहा। और पर्चियों पे रेट नहीं डल रहा, आधे से ज़्यादा सीजन जा लिया। और बताओ, जो पिछले साल नहीं, जो पिछले साल हमारा 325 का रेट था, अब क्या इन्होंने MSP पे 10 रुपये बढ़ाए, तो और बढ़ना चाहिए। अब ये 325 भी नहीं कह रहे, बढ़ोतरी तो क्या देंगे। 0-0 हाँ जी, नहीं निकला, अभी जल्दी नहीं बनने। हाँ जी, 75 दिन हो गए। हाँ जी भाई, ये तो सब झूठ बोल रहे हैं दुनिया भर के, रोज नई बात बतावे। ये तो भकारे किसानों, किस तरह घरों चले जा किसान। हाँ जी, नहीं आया जी। नाम अखिल तोमर, ग्राम मुबारकपुर। मेरी उम्र जी 25 साल है। हाँ जी, सपोर्ट ही करना है जी, धन्ना सब किसानों का, समझ परिवार का जी। अरे नहीं, बिल भी वापस लिया जाए, हमारे तो देखो लिया जाना चाहिए। ये तो 74-75 दिन हो गए गन्ने को। अरे एक, हाँ जी, खेती करने की खेती 14 दिन में पेमेंट कहा था, कोई वो नहीं, पेमेंट की बात नहीं। ब्याज हमारा जो आ रहा है मिलना चाहिए वो नहीं, 14,000 करोड़ ब्याज बताया गया जैसो, उस पर कोई ब्याज का कोई संशोधन नहीं। हाँ जो समस्या तो बस अपना पेमेंट टाइम पे मिलते रहे, बस अपना बस टाइम पे जी, साल भर हो जाए टाइम का। पिछले साल का भी अब हुआ जी पेमेंट, कोई रेट नहीं कन्फर्म बिलो, क्या रेट मिलेगा। ठेकेदार, इतनी महंगाई बढ़ रही तो कहाँ से देगा किसान भी। अजी पर्ची भी नहीं आ रही, ओवरलोड पे परमानेंट पर्ची कट रही रोज। पर्ची नहीं है, जो अपने जो पर्ची थी वे भी
मतलब थोड़ी कर दी इन्होंने, बेसिक कोटा घटा दिया बिल्कुल किसानों का। अधिक इंटर का रखी थी वरना तो। हाँ जी खेती नहीं जी कुछ नहीं, बस खेती कुछ नहीं। अजी मैं तो बिजनेस के मतलब अपने खेती के उसमें ही परिवार में जी ना, मैं कहीं फार्म भरे सरकार के उसके रही मोदी जी की बात जी। अगर तो चाहे तो बिल पास करे 74-75 दिन हो गए हो, किसान सब काम छोड़ बैठे अपने घर से हो। हाँ जी नहीं संशोधन कर दे, थोड़ा बहुत संशोधन करना। हाँ जी संशोधन कर। तो ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा कि नौजवान जो किसान थे वो हमारे, उनकी बात मुझे सही लगी है। तो इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन इनको निकालना चाहिए। या जब भी तो हम किसान थे, जब मतलब वोट देने आ रहे थे, बीजेपी हो रही थी उस टाइम, जब भी तो मोदी जी हम ही तो थे, या हम किसान ने तो वोट दिया। अभी तो मोदी जी करे इनको भाई हमारा सहयोग करेगा, चलो भाई अच्छी सरकार है। बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन वो क्या था कि इसमें जो आतंकवादी, क्योंकि उन्होंने जो खालिस्तान के झंडे हैं हाँ वो जब आंदोलन में लेके आए और कुछ लेफ्ट के नेता आए कि हाय हाय मोदी मर जा मोदी, हाँ। तो उससे क्या लगता है कि उससे किसानों का जो आंदोलन है वो कमजोर नहीं पड़ता है ऐसी चीज़ों से? हाँ जी कमज़ोर है, गलती है किसानों की गलती है। इस बात गलती को गलती कहा जाएगा जी, पर लेकिन ऐसी सरकार भी हमने देखी नहीं थी। जैसी सरकार है इन्होंने किसान भी ला दे दिए, बनियों की सरकार थी, पर क्या करे सोचते किसान जो महंगाई बढ़ता है कि कह रहे कोरोना इतना डीजल पेट्रोल पर रोज़ की रोज़ रेट बढ़ रहे, इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा। दिन पर दिन कभी 10 पैसे, कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपये। किसान जो कर रहा है, किसान तो तेल फूका, यो किसान की महंगाई है। अब ये कहता है कि महंगाई ना जी, रोडवेज में ट्रेनों में तेल फूक रहे, इनमें इनके वो हो जा, मतलब किराया बढ़ जाए इनका। तो किसानों का कुछ भी नहीं बढ़ रहा। 10 साल से कोई किराया इन्होंने 1 रुपया बढ़ाया, किसानों ने 10 रुपये बढ़ाए हो, मतलब इस बात। अरे हम पर तो 20-22 बीघे जमीन सारी है की। अच्छा, तो अगर कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग वाला ऑप्शन आता है कि बड़े जो उद्योगपति हैं छोटी जमीनों को लेके और खुद खेती करना चाहेंगे, तो क्या आप इंटरेस्ट लेंगे उसको, अपनी जमीन देना चाहेंगे? नहीं जी नहीं अपना अब नहीं जो जी फौजी करने के लिए जो बस हाँ जी कितने पैसे दो, कितने कुछ करो, हम क्यों देवा जी। जमीन तो दिन पर दिन घट रही है। जो भी आमदनी अभी आप ले रहे हैं, हाँ जी अगर उससे भी ज़्यादा आपको मिल रही है? अजी नहीं, हम तो अपनी में सहयोग कर लिया, हमें तो ना ज़्यादा ना कम, अपना टाइम पे मिलो, तो यो हमारा बतरा वो है जी। मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा है कि कोई भी किसान है वो अपनी ज़मीन को देना नहीं चाहता है किसी भी कीमत पे, चाहे उसको रेट भी डबल कोई दे रहा है प्राइवेट, तब भी वो देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ज़मीन से वो ऐसे इमोशनली जुड़े होते हैं। तो एक मेन मुद्दा ये भी है इस आंदोलन को भड़कने का। और इसीलिए जब जो भी किसानों के नेता अपने भाषण से आपने देखा होगा, अंबानी अडानी का नाम लेके उनको बोलते हैं कि तुम्हारी ज़मीन सारी ले लेगा, जबकि ऐसी सच्चाई नहीं है। तो ये भी एक फैक्ट है, लेकिन ये इमोशनली मुद्दा इनका है किसानों का, और वो अपनी ज़मीन से जुड़े हैं। तो ये चीज़ है, तो इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ में भी वो क्लियर करना चाहिए, और ऐसा कुछ है नहीं। तो चलिए मैं अभी इसी के साथ आपको और कुछ किसान भाइयों से मिलवाता हूँ। हाँ जी, और उसके तो वीडियो भी है, अगर झूठ बोल रहे तो हम वीडियो दिखा देंगे उसकी। वीडियो तो हाँ देखा है, सारी हाँ जी, चल रही है। तो बदनाम कर दिया किसान। और जो ये भाजपा के कार्यकर्ता थे उसका फोटो मोदी जी के साथ है, अमित शाह के साथ है, योगी जी के साथ है, दीप सिंधु के फोटो खिंचे हैं इनके साथ। तो किसका याद में था वो? तो उसकी आप निंदा करते हैं? हाँ जी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ है। उससे आपके आंदोलन को बहुत धक्का पहुंचा, बहुत अपमानित हुआ है हमारा देश इस मामले में, कि जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। हाँ जी, तो इसकी आप निंदा करते, घोर निंदा करते हैं। ठीक है। तो आप जैसे देखेंगे कि कोई भी उस चीज़ को सराहता नहीं है, और तिरंगे के अपमान को लेके। और मैं अभी और दिखाता हूँ आपको, काफ़ी सारे लोग हैं, क्योंकि उसका ये कहना है कि भाई ये जो तिरंगे का अपमान है वो गलत है, ऐसा नहीं उनको करना चाहिए था, और कुछ लोगों की साजिश थी जिसकी वजह से सारे किसान जो हैं बदनाम हुए। तो ये है, और इसका ये लोग निंदा करते हैं और अपनी तरफ से आंदोलन जारी रखेंगे जब तक भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाता।
और गांव वाले किसान जो भी हैं एक दिन 2 दिन के लिए अपने गांव वालों को इकट्ठा करके लेके आते हैं और राशन पानी जो ला सकते हैं वो लेके आते हैं, ताकि काम भी वहाँ पे सफ़र ना करे और खेती का काम भी ना रुके, तो काम भी चलता रहे और आंदोलन भी चलता रहे। तो चलिए, और ट्रॉली में भी मैं दिखाता हूँ, ये तो अपना पूरा इंतज़ाम करके लेके आए हैं और ये देखेंगे अपना बैनर वगैरह लेके लगा के लाए हैं और पूरा इंतज़ाम है और यहाँ लेटने का और उसका पूरी व्यवस्था लेके आए हुए हैं और पूरा अपना मतलब सोने से लेके सारा इंतज़ाम है इनका। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है जी रविंद्र दोरालिया, मेरठ मंडल उपाध्यक्ष। हम दोराले से हैं जी। हमें जब हम शुरू में जो है जब से आए हैं और हमें मेरे 75-76 दिन हो गए यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले दिन से लेके अभी तक आप यहीं थे? हाँ जी। ठीक है, तो जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई जो वहाँ धरने पे इतने दिन तक बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है, क्योंकि अगर किसान होता तो वो अपने खेत में होता। तो आप कैसे उस चीज़ को कर रहे हैं कि खेती भी हो रही है और आप लोग यहाँ पे सपोर्ट भी कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हमने किसानों का भी वो बना रखा रन कि भाई जो है भाई ये ट्रैक्टर चला जाएगा, दूसरा ट्रैक्टर चलाएगा, समझिए। तो जो हमारे परिवार के हमारी जो है फैमिली है, तो बताऊँ मैं, जब मैं यहाँ हूँ तो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उसमें जो है जो परेशानी है तो आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं लोग, जो है एक दूसरे की गन्ने की ट्रॉली ट्रैक्टर यहाँ है तो उसकी गन्ने की दूसरा ट्रैक्टर उनको मेरा चला जाएगा, मैं ताप पे गन्ने डालूंगा। और जैसे सरकार ने अपना 11वीं जो वार्ता हुई थी उसमें अपनी तरफ से जो प्रस्ताव दिया था वो इनको मान लेना चाहिए था किसान नेताओं को, जो 1.5 साल के लिए। देखिए, जो वार्ता की बात है, वार्ता की जो है एक तरफ सरकार वार्ता कर रही और दूसरी तरफ जो हमारा जो है जिस तरह से उत्पीड़न और जैसे चल रहा, जैसे आपने देखा कि 26 जनवरी की बात थी, हमारा गणतंत्र दिवस का एक जो है पर्व है, राष्ट्रीय पर्व, और उसमें इन्होंने एक बीजेपी का एजेंट था, एक सिंगर था दीप सिद्धू, उसको जो है वहाँ पे सिंधु बॉर्डर में घुसाया और फिर वो यहाँ भी घूमा। और कितनी बड़ी हैरानी की बात में कि ये लाल किले पे झंडा फहराने की पुलिस को खबर मिल चुकी थी कि कुछ ऐसा में तक जो है झंडा फहराएंगे। तो ये टीवी के रिपोर्टर ये बता रहे थे कि जो लाल किले को जाने का रास्ता था वो खुला हुआ था और वापसी में के रास्ते में बैरिकेडिंग लगी हुई थी ताकि ये लोग पहुँचे। और वो तो अच्छा हुआ कि वो बात खुल गई कि बीजेपी का आदमी था, सनी देओल के साथ में उसका फोटो, मोदी के साथ में फोटो, समझिए, अमित शाह के साथ में उसका फोटो। लेकिन ये बात बोल के आप लोग भी तो पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि ये आपकी भी जिम्मेवारी थी और आप लोगों की जिम्मेवारी की वजह से ही सरकार ने परमिशन दिया था 26। देखिए, हमने अपने आदमी पूरे सेट कर दिए थे और हमने सबको बता दिया था कि हमें इस रूट पे घूमना है। हर बॉर्डर को अलग अलग रूट दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने जो है वे अनभिज्ञ थे, जैसे गांव के लोग आए, उसने जब देखा